एक गांव में एक सोहेल नाम का लड़का रहता था। सोहेल की उम्र लगभग 18 साल हो रही थी। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। वह लड़का पढ़ने लिखने में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज़्यादा तेज था और ना ही ज़्यादा खराब था। उसका रोल नंबर मतलब कि सोहेल का रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा 3 या 4 नंबर पर होती थी। सोहेल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। सोहेल चाहता था कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। जयपुर शुरुआत में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा था तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई प्यार की करने की हिम्मत नहीं लगी थी। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं उसे एक लड़की में काफ़ी ज़्यादा सुंदरता देखने लगती है। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती थी। इसका मतलब है वह लड़की जिसका नाम नेहा भी यहाँ हमेशा क्लास में प्रथम आई करती थी। पढ़ाई लिखाई करने में सोहेल से काफ़ी ज़्यादा आगे थी। पहले तो सोहेल अपने कॉलेज पर भी दिन नहीं जाया करता था। लेकिन जब से वह लड़की मुझको की नेहा को देखा था तो वह कॉलेज पर प्रतिदिन जाने के लिए बेबस हो गया था। उसे लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण सोहेल कॉलेज प्रतिदिन लगातार जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। अब उसे और भी अच्छी तरह से समझ आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने के डर से वह सभी डांस और सभी लिखने वाली चीज़ें सबसे पहले ही कर लिया करते थे। नेहा जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आते थे ठीक उसी तरह सोहेल भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तराकर बन जाऊंगा तो हो सकता है नेहा मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन यह बात तो अलग है। सोहेल तो पहले से ही नेहा को मन ही मन पसंद करने लगा था। अब तो नेहा को ही बार बार देखने का मन करता था सोहेल को। आपको बता दें कि सोहेल हमेशा उस टेबल में बैठा करता था जिसके सामने नेहा बैठा सकती थी। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत में होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोज़ाना कॉलेज जाने वाले लड़कियों लड़के काफ़ी ज़्यादा मिलजुल तथा पहचान हो गया था। नेहा भी थोड़ा बहुत उससे बात किया करते थे, लेकिन नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, अपने मन में खोतड़ी बना रहा था कि वह नेहा से ही प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। आपको बता दें, जिंदगी आगे जैसे जैसे गुजर रही थी, सेमेस्टर में पढ़ाई जैसे हो जाओगे गुजर रही थी, वैसे वैसे आप सोहेल को नेहा से बिछड़ने का दर्द भी मिलने ही वाला था। क्योंकि सुबह नेहा से एक तरफा प्यार किया करता था, इसलिए मैं नेहा को सोहेल के प्यार के बारे में कुछ नया तो जानकारी भी नहीं थी। धीरे धीरे नेहा और सोहेल तथा सेमेस्टर के सभी लोग अंतिम सेमेस्टर मतलब कि 6 सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्जाम होने वाली थी और सोहेल को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था नेहा से बिछड़ने के। अब तो धीरे धीरे सोहेल का मन भी बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था, क्योंकि वह नेहा से बिल्कुल भी किसी भी हालत में बिछड़ने के लिए नहीं सोच रहा था। आपको बता देगी सोहेल धीरे धीरे अब तो रोने का जैसा हालत बना लिया था, क्योंकि अब तो उन्हें यह भी लग रहा था कि महज कुछ दिनों की बात है, कॉलेज बंद हो जाएंगे, सभी की छुट्टियां हो जाएगी, फिर अब कौन सा कॉलेज में नामांकन कराएगा। तो सभी लोग अपने अपने घर जाकर अपने अपने शहर में पढ़ाई करने वाले थे। ऐसे में सोहेल काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा था। एक दिन जब सेमेस्टर 6 आखिरी एग्जाम चल रहा था, तुम सभी लोगों को एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने ही वाला था। उसी पहले हुए चाहता था कि वह नेहा से बात करे कि वह उससे प्यार करता है
और उसका फ़ोन नंबर वगैरह लेकर उससे सब दिन के लिए बात करने के लिए तैयार करने के बारे में सोच रहा था। उस दिन तो परीक्षा का आखिरी ही दिन था। उस दिन के बाद से अब किसी को नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे थे तो सुमेर का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और नेहा का घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। परीक्षा खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते थे, साथ साथ नेहा भी। नेहा और सोहेल भी अपने घर की तरफ चल पड़ते थे। वैसे तो पहले नेहा को लेने के लिए उसके पिताजी को ले जाया करते थे, लेकिन उस दिन एग्ज़ाम दूसरी पाली में चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया था। हो सकता है नेहा के पापा को किसी तरह का कोई काम और से लेने के लिए नहीं आया था। नेहा को इस बात की जानकारी बिल्कुल ही पहले से ही थी, इसलिए वह अपने घर जाने के लिए बस तथा ट्रेन का बारे में पता लगा रहे थे कि स्टेशन तथा रेलवे स्टेशन के बगल में बस अड्डे पर पहुंचने लगी थी। लेकिन सोहेल हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से ही अपना घर जाया करते थे, क्योंकि सोहेल का घर और कॉलेज मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ही था। लेकिन हम बस तथा ऑटो में किराया ज़्यादा होने के कारण वह हमेशा ट्रेन से ही सफ़र किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी सोहेल अपना घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ठीक वैसे ही उधर से नेहा गुजरती हुई आ रही थी। जैसे ही सोने की नज़र नेहा पर पड़ती है वह काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। सोहन सोचता है कि आज नेहा स्टेशन पर क्या कर रही है। हो सकता है नेहा भी अपना घर उसी ट्रेन से जाने वाली है। ऐसे में जैसे ही नेहा की नज़र सोहेल पर पड़ी, वह तुरंत जाकर सोहेल से पूछती है कि मुझे भी घर पे ही ट्रेन से जाना है। चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए हो, अब हम दोनों साथ में अपने घर के लिए चलेंगे। तभी सोहेल कहता है हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में ही चलेंगे। उसके बाद नेहा पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी। तभी सुनील कहता है कि अभी ट्रेन की कोई जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेन आ जाएगी। फिर दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों काफ़ी घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दोनों हरियल आते ही उस पेड़ पर चढ़कर अपने घर के तरफ चल पड़ते हैं। दोनों एक साथ एक सीट पर बैठते हैं। दोनों में काफ़ी मेल होने के कारण दोनों आपस में अपने मोबाइल नंबर शेयर कर लिए थे, ताकि बहुत समय किसी प्रकार की जानकारी शेयर करने के लिए उसी कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। घर जाते ही उसके 1 दिन बाद दोनों आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल फ़ोन पर दोनों में काफ़ी ना अच्छी मित्रता हो गई थी। कॉलेज के बाद दोनों अपने घर में बोर हो रहा था। दोनों 5 जिद करके अपना अपना घर बहलाया करता था। ऐसे में धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था और सोहेल को अब तो उसके सपने वाली ज़िंदगी मिलने ही वाली थी, क्योंकि सोहेल के मन में जो चल रहा था, उसका एक तरफा प्यार उसके मन में चल रहा था, वह पूरा ही होने वाला था। बात करते करते करीब 1 साल बीत जाने के बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था। वह शादी करने के लिए राज़ी हो गई थी। तभी दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और शादी के बाद फिर शादी कर दोनों नेहा तथा सोहेल एक साथ खुश रहने लगते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास मौर्य और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, अगर आपको हमारी ये स्टोरी सुनने और देखने को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।